का आह्वान मंत्र करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवत में वेणुगीत के बाद आज हम वस्त्रहरण लीला का श्रवण करने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप अपने इस श्रीमद् भागवत ग्रंथ में इस अध्याय को खोल लीजिए और हम इसको आज संख्या भी देने जा रहे हैं। आज कितनी संख्या हो जाएगी इसकी? 75। 75। यस, 75 अर्थात 75 गोपियों के चीरहरण। चीर अर्थात वस्त्र। तो चीरहरण लीला हम श्रवण करने जा रहे हैं। हमें बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि इस लीला को हम किसी भी भौतिक स्तर पर न समझें। यह आध्यात्मिक है और यहाँ पर कुछ मुख्य रूप से बिंदु समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम इसको समझें, इस दिव्य लीला को, इस चीरहरण लीला को। तो इसको संख्या दी है हमने 75, 75 इस अध्याय को। और अध्याय का शीर्षक है गोपियों के चीरहरण। अर्थात चीर अर्थात क्या होता है? वस्त्र। वस्त्र प्रभु जी। वस्त्र। तो गोपियों के वस्त्र हरण की ये लीला हम समझने जा रहे हैं। हेमंत ऋतु नवंबर दिसंबर के आसपास। तो शरद ऋतु की बात हमने समझी थी और शरद ऋतु के अंदर ही एक ऋतु है जो है हेमंत ऋतु। नवंबर दिसंबर हेमंत ऋतु आरंभ हो गई और कुंवारी गोपियों ने 1 महीने तक चलने वाला कात्यायनी व्रत का पालन करने लगी। इस दौरान वे केवल उबली हुई खिचड़ी ही खाती थी। सूर्योदय होते ही वे यमुना पर पहुंच जाती और स्नान आदि से निवृत्त होकर बालू से बनाई गई दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा करती। इस पूजा में वे उन्हें चंदन का लेप, दीपक, फल, तांबूल, नव अंकुरित पत्तियां, फूलों की मालाएं और धूप आदि चढ़ाती। तो इस प्रकार से गोपियां जो हैं कात्यायनी व्रत कर रही हैं और प्रतिदिन दुर्गा माता की पूजा करती है। कात्यायनी माता कौन है, किसका विस्तार है? दुर्गा मैया का मत प्रभु जी। दुर्गा मैया का ही विस्तार है। ठीक है। और आप देख सकते हैं कि उस टाइम में भी इस तरह से पूजा अर्चना के लिए सामग्री उपयोग होती थी। क्या क्या है? पूजा में उन्हें चंदन का लेप, दीपक, फल, तांबूल, नव अंकुरित पत्तियां, फूलों की मालाएं और धूप आदि चढ़ाती थी। अर्थात धूप अर्थात जो आजकल हम अगरबत्ती यूज करते हैं, पहले वो धूप होती थी। आप अपने स्क्रीन पर दर्शन देख सकते हैं कि गोपियां जो है कात्यायनी माता की पूजा कर रही है। यमुना नदी के किनारे पर ये दर्शन है। आज भी वृंदावन में आप जाएंगे तो ये मंदिर है कात्यायनी मंदिर। ये रंगजी मंदिर के पास में है। ठीक है। पूजा करते समय प्रत्येक गोपी
कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती, हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति हैं। आप समस्त योग शक्तियों को धारण करने वाली तथा इस सृष्टि का नियंत्रण करती हैं। मैं नंद महाराज के पुत्र को पति रूप में चुनना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना पूरी कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो जैसे कि अभी अभी नवरात्रि समाप्त हुई है, नवरात्रि गई है, तो बहुत सारे लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, ज्यादातर लोग पूजा करते हैं। इस जगत की अधिष्ठाता देवी भी है। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, क्या कहा है, कि जब मैं प्रकट होऊंगा तो आप भी प्रकट होंगे, आप प्रकट होंगे, और कलयुग में लोग आपका बहुत आदर सत्कार करेंगे, आपके अलग अलग रूपों की पूजा करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि देवी कात्यायनी की पूजा तो कर रही है गोपियां, लेकिन उद्देश्य क्या है? कृष्ण को पति रूप में चाहना। भगवान को पाना। कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम भी कभी, जब गणेश चतुर्थी आती है या ये नवरात्रि का कार्यक्रम आता है, दुर्गा माता की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि आती है, अलग अलग प्रकार के उत्सव आते हैं, सरस्वती मैया की पूजा आती है, इन सब पूजाओं में हमें क्या करना है? चाहे वो सरस्वती पूजा हो, चाहे वो कात्यायनी पूजा हो, चाहे वो शिव जी की पूजा हो, महाशिवरात्रि हो, हर एक उत्सव में भक्त को हमें कोशिश करनी है कि जो देवी देवता है उस उत्सव के, उनका भी अच्छे से श्रृंगार करें, भगवान श्री कृष्ण का भी श्रृंगार करें, और उनसे प्रार्थना करें, उन अधिष्ठाता देव से। अगर आप मनाते हैं तो, अगर आप मनाते हैं तो उनसे फिर आप प्रार्थना करें कि आप हमें कृष्ण भक्ति दें। सरस्वती मैया की पूजा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, हे सरस्वती मैया, ऐसी कृपा करना कि हमारी मुख से, हमारी वाणी से हमेशा कृष्ण नाम लिख निकले, कृष्ण की लीलाएं निकले, ऐसी कृपा करना। या हम इस प्रकार से प्रचार कर पाए कि सब लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाएं। इस प्रकार से हमें जो है कोशिश करनी है, प्रार्थना करनी है भगवान को, जो देवी देवताओं की जो हम पूजा करते हैं उनसे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? हरे कृष्णा। तो आज के बाद अगर कोई आपको आर्ग्यूमेंट देता है कि गोपियां खुद तो कात्यायनी की पूजा करती थी और आप कह रहे हो कि कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की पूजा करो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि गोपियों ने क्यों कात्यायनी की पूजा की थी। क्यों की थी गोपियों ने कात्यायनी की पूजा? किसको प्राप्त करने के लिए? कृष्ण भगवान को भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कात्यायनी की पूजा की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, जिसको आप समझेंगे और याद रखेंगे। नेक्स्ट, कहीं पर भी नेटवर्क ब्रेक हो तो बताइएगा, ठीक है। फिर से मैं ये प्रार्थना पढ़ लेता हूँ। हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति हैं। आप समस्त योग शक्तियों को धारण करने वाली तथा इस सृष्टि का नियंत्रण करती है। मैं नंद महाराज के पुत्र को अपने पति के रूप में चुनना चाहती हूँ। सीधा सीधा नाम नहीं बोल सकते, तो क्या बोलते हैं? नंद महाराज के पुत्र को। मेरी प्रार्थना पूरी कीजिए, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आचार्यों के अनुसार ये दुर्गा देवी भगवान की महामाया शक्ति नहीं, वरन योग माया शक्ति है। कौन? आचार्यगण बता रहे हैं कि कात्यायनी कौन है? भगवान की योग माया शक्ति है। ये महामाया नहीं है, ये दुर्गा माया नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो भगवान के लिए सारा व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्था करती है। आचार्य इसका एक टीका दे रहे हैं उसके ऊपर। तो क्या है इसका अर्थ? कि परंतु यदि मान भी लिया जाए कि गोपियों ने महामाया दुर्गा शक्ति की पूजा की थी, फिर भी इस उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना था। चाहे उन्होंने महामाया की पूजा की, वैसे आचार्यगण कह रहे हैं महामाया नहीं, योग माया है। महामाया कौन हो गई? जो भौतिक संसार में बोलो। दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी की पूजा कर रही है, लेकिन आचार्यगण कह रहे नहीं, दुर्गा देवी की नहीं, भगवान की अंतरंगा शक्ति की, आध्यात्मिक शक्ति की पूजा कर रहे हैं। मान लीजिए अगर वो दुर्गा देवी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य क्या है? श्री कृष्ण को पति रूप में चाहना। भगवान कृष्ण को को प्राप्त करना, ये लिखा हुआ है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना था। अंडरलाइन कर लो इस बात को।
उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना था। 1 महीने तक गोपियों ने इस व्रत का पालन किया और इस दौरान उनके मन सदैव केवल एक विचार का चिंतन करते, मुझे नंद नंदन पति रूप में प्राप्त हो जाए, मुझे नंद नंदन पति रूप में प्राप्त हो जाए। ये सारे गोपियों के विचार है। कितने समय तक व्रत किया गया, कितने समय तक ये पूजा की गई? 1 महीने तक। 1 महीने तक। ठीक है। हमेशा उनके मन में यही विचार रहता था कि मुझे नंद नंदन पति रूप में प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय पिया एक दूसरे का नाम लेकर उन्हें घर से बुलाती और हाथ पकड़कर कालिंदी के तट पर स्नान करने के लिए जाते समय श्री कृष्ण का यशोगान करती रहती। कालिंदी यथार्थ कौन सी नदी हो गई? यमुना यमुना नदी। नदी। यमुना यस, नदी। यमुना जी का एक और नाम है कालिंदी। तो कहा जा रहा है कि वो कालिंदी में स्नान करने जाने से पहले सभी गोपियां एक दूसरे को आवाज लगाती, और बुलाती और कह रहे हैं, जाते समय क्या करती? श्री कृष्ण का यशोगान करती। बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, जब यशोदा मैया दही को बिलो रही थी तब किसका चिंतन कर रही थी, किसकी लीला याद कर रही थी? कृष्ण का कृष्ण की लीला याद कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण को दूध पिला रही है तो भी कृष्ण की लीला को याद कर रही है। यशोदा मैया हुई या गोपियां हुई, ये आदर्श उदाहरण है हमारे सामने इस बात को समझाने के लिए कि हर समय कृष्ण चिंतन करते रहो, कृष्ण का स्मरण करते रहो। ठीक है। एक दिन अपने वस्त्रों को तट पर छोड़कर गोपियों ने यमुना में प्रवेश किया और कृष्ण की महिमाओं को गाते गाते नदी में आनंद पूर्वक खेलने लगी। अगेन देखिए, जब स्नान भी कर रहे तो क्या याद आ रहा है? कृष्ण का याद आ रहा है। कृष्ण की महिमा को गा रहे कि कृष्ण देखो ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया। जनरली हम सब लोग अगर दोस्तों के साथ है, मित्रों के साथ है, तो क्या करते हैं? किसका यशोगान करते हैं? भौतिक चीजों। किसका यशोगान करते हैं? हम स्वयं का, अपना खुद की ही बड़ाई करना शुरू कर देते हैं, खुद के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन गोपियां भगवान श्री कृष्ण का यशोगान कर रही है और कृष्ण के महिमा को गाते गाते नदी में आनंद पूर्वक खेलने लगी। नेक्स्ट, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उस दिन पूर्णिमा थी और व्रत का अंतिम दिन था। उपयोग का व्रत का अंतिम दिन था और कात्यायनी मां से प्रार्थना कर रही थी कि हमें कृष्ण प्राप्त हो जाए। अपने व्रत के सफल पालन का उत्सव मनाने के लिए गोपियों ने महाराज वृषभानु की पुत्री राधा रानी को भी उस दिन नदी में स्नान करने के लिए बुलाया था। राधा रानी के प्रति उन सब गोपियों का विशेष प्रेम था। ये थोड़ा सा कथा को समझने के लिए इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण है कि राधा रानी को भी उन्होंने बुलाया। राधा रानी के प्रति गोपियों का विशेष प्रेम है और आ, राधा रानी जो कि वृषभानु जी की पुत्री वो अपने साथ में रखना चाहती है। और आनंद किस बात का हो रहा है? आनंद किस बात का मनाया जा रहा है? भगवान की महिमाओं को गाना। कृष्ण की महिमाओं को गाते गाते आनंद अंतिम दिन। आनंद मनाया जा रहा है कि कात्यायनी व्रत पूरा हो रहा है, 1 महीना पूरा हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और मुख्य बात है, ऐसा नहीं था कि बाकी गोपियां राधा रानी से ईर्ष्या करती थी। बाकी बाकी गोपियां राधा रानी को प्रेम करती थी और राधा रानी को सबसे आगे रखते थे। हमारे केस में क्या होता है, हम इस प्रकार जब लोगों के बीच में कोई कार्य करते हैं तो एक दूसरे के साथ में रह के करते हैं तो हमारे अंदर उनके प्रति क्या आ जाती है? ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या आ जाती है। लेकिन गोपियां जो है राधा रानी को आगे रखती थी, राधा रानी को ही सर्वोत्तम भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी मानती थी। गोपियों के व्रत एवं इच्छाओं से पूरी तरह अवगत उस दिन कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ वहां
आ पहुंचे। वे गोपियों को उनके व्रत का फल देना चाहते थे। गोपियों ने क्या व्रत किया था कि हमें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण के ये ग्वाल वाल मित्र केवल 3 वर्ष की उम्र के थे और कृष्ण से विरह सहन न कर पाने के कारण उनके पीछे पीछे आ गए। कृष्ण की उम्र क्या है? लगभग 6 से 7 वर्ष के बीच की। हाँ, लगभग 6.25 वर्ष, 6 से 7 वर्ष के बीच में। ठीक है। चतुराई से गोपियों के वस्त्र उठाकर कृष्ण तुरंत पास ही खड़े एक कदम्ब वृक्ष पर जा चढ़े। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। फिर अपने सखाओं के साथ हंसते हुए कृष्ण ने विनोद करते हुए गोपियों से कहा, अरे गोपियों, यदि तुम अपने वस्त्र वापस चाहती हो तो बाहर आकर ले लो। तो गोपियां जो हैं, जब स्नान करके बाहर आ रही थी तो वो देखती है कि हमारे वस्त्र तो वहां है नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर चढ़े हुए हैं और पेड़ पर चढ़ करके वो गोपियों को छेड़ रहे हैं कि ये देखो, तुम्हारे वस्त्र हमारे पास है और अगर तुम्हें चाहिए तो बाहर आकर के ले लो। फिर से याद रखिए, एक छोटा बालक जो होता है जिससे लीला कर रहा है वैसे है ये। कल एक प्रभु जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे थे, ये दर्शन कर लीजिए आप लोग। भगवान श्री कृष्ण कदम की डाल पर बैठे हुए हैं, गोपी आदि स्नान कर रही हैं। बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो मैं उदाहरण बताने की कोशिश करूंगा आगे जब विषय आता है तो। अरे गोपियों, यदि तुम अपने वस्त्र वापस चाहती हो तो बाहर आकर ले लो। मैं यह कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि व्रत करने से तुम बहुत थक गई हो। मैं कभी झूठ नहीं बोलता और मेरे सब सखा इस बात को भली भांति जानते हैं। तो भगवान थोड़ा सा व्यंग कर रहे, खेल रहे हैं उनके साथ में और कह रहे हैं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और ये सब इस बात को मेरे सखा भली भांति जानते हैं। शर हरि कमर वाली गोपियों, मैं तुम्हारे संपूर्ण सौंदर्य को देखना चाहता हूं, इसलिए चाहे तो एक एक करके अथवा एक साथ बाहर आकर अपने वस्त्र ले लो। तो भगवान श्री कृष्ण उनको छेड़ रहे हैं। जब उनकी उम्र लगभग 7 वर्ष की है तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों बाहर आओ, एक एक करके आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। बैक ऑफ द माइंड हमारे ये होना चाहिए, भगवान की आयु कितनी है, ये लीला किस वर्ष में कर रहे हैं। दूसरा ये मन में हमें होना चाहिए कि गोपियों ने व्रत किया था, महीना पूरा हो गया था, तो उनको पति रूप में कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा की थी उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण, सब भक्त लोग इसको सही रूप में लेंगे जो बात कही जा रही है, जिस प्रकार से आपको बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ गोपियों को बाहर बुला रहे हैं, तो इसमें ऐसा कहा जाता है, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि एक प्रकार से गोपियों को भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। कोई पत्नी ही अपने पति के सामने इस प्रकार आती है या कोई पति ही अपनी पत्नी को इस प्रकार से देखता है। तो ये लीला के माध्यम से हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उनको इस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनकी इच्छा पूरी कर रहे हैं। ठीक है। यह सुनकर गोपियां मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गई और मंद हंसते हुए एक दूसरे को देखने लगी। एक गोपी ने कहा, तू पहले बाहर जा, देखते हैं कि कृष्ण कहीं कोई चाल तो नहीं चलता, हम बाद में आएंगी। परंतु लज्जित होने के कारण कोई भी गोपी पानी से बाहर नहीं आना चाहती थी। गोविंद की मधुर वाणी ने सब गोपियों के मन हर लिए थे। लंबे समय तक आखंड पानी में खड़े रहने के कारण वे कांपने लगी, अर्थात थोड़ा ठंडा पानी था, उसमें खड़े रहने के कारण कांपने लगी। तब गोपियों ने कहा, कृष्ण
यह कोई अच्छी बात नहीं है। तुम नंद महाराज के पुत्र हो और व्रज में सब तुम्हारा सम्मान करते हैं। तुम हम सबको भी अतिशय प्रिय हो। कृपया हमारे वस्त्र लौटा दो। ठंड के कारण हम सब ठिठुरी जा रही है। कृपया वस्त्र लौटा दो। ऐसा करके कृष्ण निवेदन कर रहे हैं, सॉरी, गोपियां निवेदन कर रही है। ऐसा करके गोपियां निवेदन कर रहे हैं। श्याम सुंदर, हम सब तुम्हारी दासियां हैं, गोपियां कह रही हैं, और तुम जो कहोगे हम करने के लिए तैयार हैं। परंतु ये वस्त्र लो। तुम तो धर्म के नियमों से पूरी तरह परिचित हो, और यदि तुम हमारे वस्त्र नहीं दोगे तो तुम्हारे पिता से हम हम तुम्हारे पिता से तुम्हारी शिकायत करेंगे, और यदि वे इस पर कोई कार्यवाही नहीं करते तो हम राजा के पास भी चली जाएंगी। ऐसा करके ये गोपियां कह रही भगवान कृष्ण से। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि तुम सब वास्तव में स्वयं को मेरी दासी मानती हो और मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो बस बाहर आओ और अपने वस्त्र ले लो। नहीं तो आज तुम्हें दिन भर ऐसे ही खड़ा रहना होगा। भला मेरे पिताजी मेरे विरुद्ध क्या करेंगे? मैं बहुत वे बहुत बूढ़े हो चले हैं, और मुझ पर गुस्सा होकर राजा भी मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? कौन बोल रहे हैं? कृष्णा। कृष्ण की जिद के सामने गोपियों के पास अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। ठंड से कांपते हुए सब गोपियां अपने योनि क्षेत्र को हाथों से ढकते हुए पानी से बाहर आने लगी। गोपियों की सरल भक्ति को देखकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो गए। गोपियां कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और चूंकि एक स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के सामने नग्न नहीं आ सकती, उन्हें नग्न बाहर आने के लिए बाध्य करके कृष्ण ने उन्हें उनकी वह इच्छा पूरी की। उनको एक प्रकार से पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इस छोटी सी अवस्था में उनके वस्त्रों को अपने कंधों पर रखते हुए कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नदी में पूरी तरह निर्वस्त्र स्नान करके तुमने वरुण देव के प्रति अपराध किया है। तो एक तो उनको पत्नी रूप में स्वीकार करना, और कृष्ण स्वयं पति रूप में उनको पति रूप में गोपियों द्वारा स्वीकार किए जाना। दूसरा इसमें एक शिक्षा बताई गई है कि गोपियां उस जल में निर्वस्त्र स्नान कर रही थी। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, तुम्हें वरुण देव का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करके यहाँ पे लिखा गया है। नदी में पूरी तरह निर्वस्त्र स्नान करके तुमने वरुण देव के प्रति अपराध किया है। इस पाप से मुक्त होने के कारण तुम सब अपने हाथों को सिर से ऊपर उठाकर उन्हें प्रणाम करो, और तब तुम अपने वस्त्र ले सकती हो। तो पहले वरुण देव को प्रणाम करो, फिर अपने वस्त्र ले सकती हो। कृष्ण गोपियों के पूर्ण समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे कि कृष्ण अगर कुछ कह रहे हैं तो गोपियां करती हैं कि नहीं है। उन्होंने अपने हाथ को अपने निजी अंगों को छुपाने के लिए उपयोग किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो चाहते हैं कि वो पूर्ण समर्पण करे, पूरी तरह से कृष्ण की बात को माने। कृष्ण ने गोपियों के पूर्ण समर्पण की परीक्षा लेना चाहते थे गोपियों की। कृष्ण की बात मानकर गोपियों ने वैसा ही किया, और साथ ही साथ उन्हें प्रणाम किया। यह कृष्ण भक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। फुल सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रति समर्पण करने के लिए अपने परिवार, समाज तथा नैतिक नियमों की परवाह नहीं की। समाज, परिवार और नैतिक नियमों की परवाह न करते हुए गोपियों ने कृष्ण की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। अंततः कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा दिए। एक दृष्टि से गोपियों के साथ
धोखा हुआ था, उनकी मर्यादा को भंग किया गया था और मिट्टी की गुड़ियाओं की तरह उन्हें नचाया गया था, परंतु फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई वैर भाव नहीं था। अपने प्रिय के इस अंतरंग संग को प्राप्त करके वह अत्यंत प्रसन्न थी। वास्तव में गोपियां कृष्ण पर पूरी तरह मुग्ध थी और हर समय उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वस्त्र पहनने के बाद भी वे वहां से गई नहीं, वही खड़ी लज्जाते हुए उनकी ओर देखती रही। गोपियों की इच्छाओं को भली भांति जानते हुए कृष्ण ने उनसे कहा, हे साध्वियों, अभी क्या हुआ, गोपियों को वस्त्र भी मिल गए हैं। गोपियां जो है प्रसन्न है मन ही मन, लेकिन वो वापस घर नहीं जा रही है। उन्होंने किसी भी बात की परवाह कर किए बिना पूर्ण समर्पण कर लिया, जो कृष्ण ने कहा उसका पालन कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पढ़िए। अंततः कृष्ण ने उनके वस्त्र लौटा दिए। एक दृष्टि से गोपियों के साथ धोखा हुआ था, उनकी मर्यादा को भंग किया गया था और मिट्टी की गुड़ियाओं की तरह उन्हें नचाया गया था, परंतु फिर भी उनके मन में कृष्ण के प्रति कोई वैर भाव नहीं था। अपने प्रिय के इस अंतरंग संग को प्राप्त करके वह अत्यंत प्रसन्न थी। वास्तव में गोपियां कृष्ण पर पूरी तरह मुग्ध थी और हर समय उन्हीं के साथ रहना चाहती थी। इसलिए वस्त्र पहनने के बाद भी वे वहां से गई नहीं, वहीं खड़ी लज्जाते हुए उनकी ओर देखने लगी। गोपियां वापस घर की तरफ नहीं गई है। और क्या किया, देखिए, लज्जाते हुए उनकी ओर देखती रही। इसकी तरफ देख रही है गोपियां, भगवान कृष्ण की कृष्ण की तरफ। भगवान की तरफ। कृष्ण की तरफ। भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख। वस्त्र पहन लिए तो भी वो वहीं पर खड़ी है, भगवान श्री कृष्ण की तरफ देख रही है। गोपियों की इच्छाओं को भली भांति जानते हुए कृष्ण ने उनसे कहा, हे साध्वियों, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए यह व्रत कर रही हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और विश्वास रखो कि तुम सबकी मनोभिलाषा अवश्य पूरी होगी। मुझ में मन लगाने वाले भक्तों की इच्छाएं भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट बात भगवान कृष्ण खुद बोल रहे हैं, अंडरलाइन करो इसको, जो कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं। ये साध्वियों, मैं जानता हूं कि तुम मुझे प्राप्त करने के लिए व्रत कर रही हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और विश्वास रखो कि तुम सब की मनोभिलाषा अवश्य पूरी होगी। मुझ में मन लगाने वाले भक्तों की इच्छाएं भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती। ऐसी इच्छाओं के न तो पाप फल होते हैं और न पुण्य फल। उसी प्रकार दो जैसे जौ के दाने सूखने तथा भूनने के बाद अंकुरित नहीं होते। किसके दाने की बात की गई है? जौ के जौ दाने के दाने। जौ के दाने। जौ कोई भी दुनिया में बीज ले लो, उस बीज को अगर आप कुछ कर दोगे, क्या कर दोगे, तो लिखा हुआ है भूनने भूनने के बाद भूनने के अंकुरित बाद नहीं हो। अगर आप भून दोगे तो भी बीज अंकुरित नहीं होगा, सेक दोगे तो वो अंकुरित नहीं होगा। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना प्लीज। मुझमें मन लगाने वाले भक्तों की इच्छाएं भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसी इच्छाओं के न तो पाप फल होते हैं और न पुण्य फल। उसी प्रकार जैसे जौ के दाने सूखने तथा भूनने के बाद अंकुरित नहीं होता,
तुम्हें कर्म करना है, कर्म करना है, विकर्म करना है? बोलो। अकर्म। कर्म करना प्रभु। कर्म क्या करना है? अकर्म प्रभु। आप कर्म करना है। कर्म का फल क्या होता है? पुण्य। विकर्म का फल क्या होता है? पाप। और अकर्म का फल क्या होता है? भक्ति। अकर्म का कोई भौतिक फल नहीं होता, अकर्म का कोई बंधन नहीं होता। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हे गोपियों, अपने घरों को लौट जाओ। सॉरी, वो उदाहरण पहले समझ लेते हैं कि मुझ में मन लगाने वाले भक्तों की इच्छाएं भौतिक भोग विलास की इच्छाओं के समान नहीं होती। ऐसी इच्छाओं के न तो पाप फल होते हैं और न पुण्य फल। उसी प्रकार जैसे जौ के दाने सूखने के बाद, भुनने के बाद अंकुरित नहीं होते। बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि भक्ति करने से हमारे को न तो पुण्य फल प्राप्त होता, नहीं पाप फल प्राप्त होता है। हम भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम सेवा को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। हे गोपियों, अब अपने घरों को लौट जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और आने वाली रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ विहार का आनंद ले। हाँ, तुम मेरे साथ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और आने वाली रात्रियों में तुम मेरे साथ विहार का आनंद ले पाओगी। अत्यंत कठिनाई के साथ गोपियां अपने घर गई और जाते समय भी वे निरंतर कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रही थी। वाह, हरि बोल। कुछ समय पश्चात अपने ग्वाल मित्रों से घिरे कृष्ण और बलराम गायों को चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए। गर्मी प्रचंड थी, परंतु वृक्षों ने अपनी शाखाओं एवं पत्तों को फैलाते हुए छतरियां बनाई हुई थी। अपने मित्रों को पुकारते हुए कृष्ण ने कहा, अरे स्तोक स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदाम, सुबल, अर्जुन, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रस्थ, वरुथ वरुथपा, जरा देखो तो सही कि ये वृक्ष कितने सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन दूसरों के हित में न्यौछावर कर दिया है। स्वयं वायु, वर्षा, गर्मी और सर्दी सहन करते हुए ये हमारी इन सब से रक्षा करते हैं। कौन रक्षा करते हैं? पेड़ पेड़ प्रभु जी। पेड़। हाँ, वृक्ष। धूप से, वर्षा से, गर्मी, सर्दी से, हर प्रकार से पेड़ जो है एक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। फल, खाना पीना सब। सब सारी सुविधाएं प्रदान करते हैं। देखो किस प्रकार ये वृक्ष अन्य समस्त प्राणियों का पोषण करते हैं। इनका जन्म निश्चित ही सफल है। ये सब महात्मा हैं, क्योंकि वृक्ष से कुछ भी मांगने वाले व्यक्ति को कभी खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। ये अपनी पत्तियों, फूलों, फलों, छाया, जड़ों तथा लकड़ी से लोगों छाल तथा की आएगा यहाँ पर। छाल तथा लकड़ी से लोगों की इच्छाएं पूरी करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह सर्वोच्च कर्तव्य है कि वह अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वाणी से जन कल्याण के लिए हित कार्य हित जन कल्याण के हित में कार्य करें। किस किस से कार्य करना, बोलो? जन कल्याण में किस किस का उपयोग करके कार्य करना है? ये धन बुद्धि वाणी। जीवन, यस, धन, बुद्धि, वाणी। बुद्धि तथा वाणी। धन, बुद्धि और वाणी। धन जीवन, बुद्धि वाणी। बुद्धि और वाणी। उसके लिए कहा जाता है प्राणेर अर्थ धिया वाचा। प्राणेर अर्थ धिया वाचा। ठीक है। इस प्रकार कहते हुए कृष्ण यमुना नदी पर आ पहुंचे। ग्वाल वालों ने गायों को शीतल जल पिलाया और स्वयं भी पेट भरकर पिया। तत्पश्चात वे खेलते कूदते गाय चराने लगे, परंतु कुछ ही देर में
उन्हें बड़े जोर से भूख लगी और वे कृष्ण बलराम के पास आकर कुछ कहने लगे। उस प्रकार जो है ग्वाल वालों को भूख लगी है और वो कृष्ण को आकर के कुछ निवेदन कर रहे हैं। ग्वाल वालों ने शीतल जल पी लिया है यमुना जी का और खुद भी पेट भर करके पिया है। तत्पश्चात वे खेलते कूदते गाय चराने लगे, परंतु कुछ ही देर में उन्हें बड़े जोरों की भूख लगी और कृष्ण एवं एवं वे कृष्ण बलराम के पास आकर कुछ सॉरी वे कृष्ण बलराम के पास आकर कुछ कहने लगे। कौन कहने लगे हैं? वाल वाल प्रभु जी। बाल बाल तो आगे लीला आने वाली है इससे संबंधित ब्राह्मण पत्नियों पर कृपा। तो ये हम कल करेंगे। कोई प्रश्न हो तो मैं प्रश्न लेना चाहूंगा। अभी गाड़ी में है तो ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाएगा, पर एटलीस्ट प्रश्न उत्तर हम कोशिश कर सकते हैं इस लीला से संबंधित। यस। प्रभु जी जब कृष्ण पेड़ पर थे तो उनके मित्र भी वहां पर होंगे, तो यस पी के उनको गुप्ता जी। जब कृष्ण पेड़ पर थे तो उनके मित्र भी साथ में थे ना, तो उनकी दृष्टि को बाधित किया था क्या उन्होंने? जी तो ऐसा के लिए हम समझ सकते हैं कि मात्र गोपियों ने ही अ, भगवान श्री कृष्ण को देखा और कृष्ण ने मात्र गोपियों को देखा। बाकी जो ग्वाल वाल थे उन्होंने इस प्रकार नहीं देखा, ऐसा हम समझ सकते हैं। और थोड़ा इसके ऊपर मैं प्रश्न पूछ करके याद करके इसको समझने की कोशिश करूंगा कि उन्होंने इस प्रकार से इस लीला में भाग लिया या नहीं। यस। प्रभु जी, गोपियां भी एक 6-7 साल के बच्चे के लिए क्यों इस तरह सोच रही हैं? हाँ, मेरा भी ऐसा ही सोच। गोपियां ही तो पूजा करने गई थी। हाँ, तो पर वो क्यों ऐसे सोच रही हैं एक 6 साल के बच्चे के लिए? वही हम पूछ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा एक और थोड़ा सा पूर्ण विराम लेंगे हम कि कृष्ण की ग्रोथ जो है ऐसा कहते हैं 1.5x थी, अर्थात 1.5 गुना उनकी ग्रोथ थी भगवान श्री कृष्ण की। उम्र तो मात्र 6 साल हुई है, लेकिन अ, अ, शरीर और मानसिक शक्ति आदि वो कितना बढ़ गया है? बड़ी लगती है। बोलो कितना बढ़ गया है? 1.5 गुना। 1.5 गुना। 10 इयर्स का बच्चे की गल। 16 साल। कितना हो गया? 16 कैसे हो गए? 1.5 10 इयर्स हुए। नो नो नो, बोल रहे हैं जवानों की बात करते हैं। लेकिन 6 साल से ही बड़े भगवान थे। ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी ग्रोथ इस प्रकार से थी। और गोपियां जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप आदि को देख करके आकर्षित थी। ये कुंवारी गोपियां हैं। ठीक है। तो गोपियों की उम्र क्या होगी प्रभु जी? गोपियों की उम्र इसी तरह से होगी, कोई 4 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल। प्रभु कृष्णा बुक में लिखा है, फर्स्ट लाइन ही हाँ। शुरू हो रही है, गोपियां 10 से 14 साल की थी। यस। तो वो राधे माई 5 साल बड़ी थी उनसे, तो सब 12-13 साल की थी ये सब, कृष्णा बुक में सही लिखा है। नहीं नहीं, तब कृष्णा 16 साल की थी। तो कृष्ण उनको हम उम्र लगते थे एक्चुअल में। हाँ कृष्ण उनको हम उम्र लगते थे क्योंकि कृष्ण तो अपनी उम्र से बड़े बड़े दिखते थे ना, और गोपियां जो थी वो तो उतनी प्रभु की एज लीला थी ना बात सच है। माता जी, प्रभु की लीला थी, देखो हर देखो आदमी देखो अलग अलग रूप में देखो, कहीं देखते पर थे। भी हम थोड़ा लाइट नहीं जाएंगे इस टॉपिक में, शांति से समझ लो। कृष्ण की ग्रोथ, शरीर की ग्रोथ, मन की ग्रोथ, बुद्धि की ग्रोथ अधिक थी, समय से पहले ही वो ग्रो कर गए थे। इसलिए गोपियां जो है उस उम्र में भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित थी। प्रभु जी, वो फिजिकली बड़े ही होंगे तभी तो पेड़ में जाके बैठ भी गए, नहीं तो छोटा बच्चा कहाँ जाके बैठेगा। हाँ छोटा मतलब कोई छोटा बच्चा नहीं, बिल्कुल छोटा। कृष्ण देख रहे हैं ना कितनी लीलाएं की है इससे पहले। हाँ। किसी को अगर पकड़ के घुमा दिया है, मार दिया है, हाँ, तृणावर्त को बाहर बढ़ा करके गिरा दिया है, उनकी ये सब शक्ति का लीलाएं तो की कोई है वो भगवान ही ने। नहीं है।
हाँ, मार दिया बच्चा दूध यस प्रभा माता जी, ठीक है। नेक्स्ट कोई क्योंकि प्रश्न पूछ रहे? उनकी हरे शक्ति कृष्णा का तो प्रभु। कोई कोई मतलब वही सोच ही नहीं सकता। अचिंत्य है उनकी शक्ति के बारे में पता लगाना, तो उनकी लीलाएं हैं ये सब तो। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु प्रभु सुरपंखा का जब उन्होंने वध किया था तब तो बिल्कुल छोटे से थे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ हाँ, सुरपंखा का वध किया था, उन्होंने दूध पिया था, स्तनपान किया था, जब सुरपणखा तो नहीं बिल्कुल माता जी, पूतना पूतना। सुरपणखा कहाँ? पूत सॉरी, क्षमा प्रभु, दिमाग मेरा। इतना का पूतना का, पूतना। का पूतना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, प्रभु दुर्गा देवी भगवान की महामाया शक्ति नहीं वरन योग माया शक्ति है। तो भगवान की योग माया शक्ति का तो पता है, महामाया शक्ति के बारे में थोड़ा दुर्गा बताइए। माता, महामाया शक्ति दुर्गा माता, महामाया इसमें शक्ति प्रभु दुर्गा माता है। भगवान की माया शक्ति नहीं वरन योग माया शक्ति है। दुर्गा देवी भगवान की महामाया शक्ति नहीं वरन योग माया शक्ति है। माता जी वो आचार्यगण समझा रहे हैं। यहाँ पर जब कात्यायनी मैया की पूजा करने के लिए गई है गोपिया, तो ये कात्यायनी मैया कोई दुर्गा माता नहीं है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति है, सुभद्रा शक्ति है, सुभद्रा देवी है, दिव्य शक्ति है ये। उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, भौतिक शक्ति से प्रार्थना नहीं कर रहे, ऐसा करके आचार्य समझा रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि अगर आप मान भी लो कि वो भौतिक शक्ति है, तो किसको मांग रहे हैं, वो किसकी पूजा पूजा करके क्या उद्देश्य है उनका? कृष्ण भगवान को पाना विश्व प्राप्ति। कात्यायनी माता की पूजा कर। ठीक है, महामाया अर्थात दुर्गा माता, अर्थात ये जो भौतिक शक्ति है भगवान की, भौतिक शक्ति दुर्गा माता या महामाया, ये सब अपरा शक्ति, सॉरी, अपरा, हाँ, अपरा शक्ति, पराशक्ति अपरा मत, ये सब अपरा शक्ति है। अपरा शक्ति या बहिरंगा शक्ति या महामाया या दुर्गा माता, ये सब भी एक ही नाम है। और योग माया प्रभु। योग माया भगवान की अंतरंगा शक्ति है, अर्थात भगवान के नित्य लीलाओं की व्यवस्था करने वाली शक्ति है। कि भगवान की अब ये लीला होने वाली है तो उसकी क्या व्यवस्था है, आगे वाली लीला होने वाली तो उसकी क्या व्यवस्था है, मॉनिटरिंग हमेशा भगवान के आगे कार्य करती है। हरे कृष्णा कौन सी प्रभु जी। देवी है? प्रभु जी, हाँ, अंतरंगा शक्ति भी कई प्रकार की होती है। तो वो कौन सी देवी है? यस, अंतरंगा शक्ति कई प्रकार नहीं, 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की होती हैं। हाँ, उन्हीं में से एक आह्लादनी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति में राधा रानी। यह संवित, संधिनी और आह्लादिनी। ठीक है, अंतरंगा शक्ति 3 प्रकार की है, संवित, संधिनी और आह्लादिनी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अ, यस, इसमें जैसे कहते हैं कि भागवतम में राधा रानी का उल्लेख नहीं हुआ है कहीं भी, क्योंकि वो सुखदेव जी के गुरु थी। तो यहाँ पे तो जैसे इस कथा में तो बताया गया है कि सखियां राधा जी को बुला रही हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। हाँ, तो राधा रानी गुरु थी इस भाव से तो नहीं बताया गया कि राधा रानी गुरु है इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी ने नाम नहीं लिया। पर यहाँ पर हम कथा रूप पढ़ रहे हैं, ये कथा रूप में आचार्यों के द्वारा जो टीका थी उसको जोड़ करके बोला, इसलिए मैंने उस टाइम वहां पे जोर दिया था बीच में थोड़ा सा कि राधा रानी को बुला रहे हैं, मतलब ये और ग्रंथों को जोड़ करके बताई गई बात है। उस भाव को बताया जा रहा है कि जो प्रमुख गोपी है उनको भी बुलाया है, जी जी, ठीक है। डायरेक्टली नाम नहीं लिखा हुआ राधा रानी। जी प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है, और आप इसको प्रभु 2 एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे,
और प्रभुपाद जी के जब हम तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। एक प्रभु जी उदाहरण देते थे, सब लोग सुन लो ध्यान से, बोल रहा हूँ कि अगर मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, वो अगर अपने माता पिता से पूछे कि मम्मी पापा मैं कैसे पैदा हुआ, तो माँ बाप उनको क्या समझाएंगे? सोचिए थोड़ा सा, क्या माँ बाप उनको ये बोलेंगे कि मैं और तुम्हारी माता उन दोनों ने हमने संयोग किया, हम दोनों जो है साथ में रहे और उस प्रकार से ये क्रिया होती है, उसके तुम पैदा हो गए? ऐसा समझाते हैं छोटे बच्चे को? बोलो। हम तो कहते हैं हॉस्पिटल से लेके आए। भगवान ने दिया। कुछ कुछ हम बोलते हैं कि नहीं, वो ऊपर से भगवान ने भेज दिया तो गर्भ में तो आ गया था, फिर तो गर्भ। और ये भी नहीं बोलते कि योनि से बाहर निकलते हैं। क्या बोलते हैं? और डॉक्टर जो है पेट फाड़ेगा और पेट फाड़ गया है। पर एक समय आता है जब इसी बात को वो बच्चा जब उम्र में हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली समझ जा समझ जाते समझ हैं। जाता। उसको फिर ये हमारी अभी अवस्था जो है वो हम नहीं समझ सकते इस दिव्य लीला को। अभी हम छोटे बच्चे हैं, अभी हम नहीं समझ सकते इस दिव्य लीला को, किस प्रकार से दिव्य लीला हुई है। और अगर हम किसी भी प्रकार की भौतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं, तो उसका कारण है कि हम अभी भी भौतिक बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में हैं। इस कारण से हम ऐसी अभी भी इस प्रकार से हम इसको देख रहे हैं। कल गोपियों का जो वर्णन था, आदिवासी स्त्रियों का जो वर्णन था, और आज जो ये कात्यायनी व्रत के बाद में गोपियों को इस प्रकार निर्वस्त्र और वो बाहर निकालने के बाद कृष्ण ने चालाकी से उनको कहा कि तुम जो वरुण देव के प्रति अपराध कर रहे हो, वरुण देव को हाथ जोड़ करके प्रणाम करो, उनका समर्पण वगैरह देखना चाहते हैं। तो हम इसको अभी इस स्तर पर नहीं समझ सकते हैं। क्या छोटा बच्चा बचपन में समझ सकता है? नहीं। एक जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोलता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, कोई लोग भी, बाकी लोग भी, कि जब पहली बार मालूम, मुझे नहीं बोलूंगा, किसी और को, किसी और की स्टोरी है ये, ठीक है। जब किसी एक एक लड़के को जब पहली बार मालूम पड़ा कि स्त्री पुरुष के संयोग से, इस प्रकार संयोग करने से संतान उत्पत्ति होती है, तो उसने क्या डिसाइड किया मालूम है? कि मैं शादी करने के बाद पत्नी को कहीं और दूर बिठा दूंगा, मैं कहीं दूर बैठूंगा, मैं वहां पर शिव जी की भक्ति करूंगा और पत्नी जो है ऑटोमेटिकली गर्भ धारण कर लेगी, ये सब क्रिया वगैरह की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जब बड़ा हुआ तो उसको मालूम पड़ा कि नहीं, ये सिस्टम है। इसी प्रकार से एक आत्मा शरीर धारण करती है इस भौतिक जगत में। पहले ये दिव्य क्रिया है ये, और थोड़ा सा समझ लीजिए, भगवान के आदि रस का, ओरिजिनल रस का ये रिफ्लेक्शन है इस भौतिक जगत में। प्रभु जी वैकुंठ में लाइक बहुत सुंदर स्त्रियां और बहुत सुंदर पुरुष है वैकुंठ में, लेकिन वो एक दूसरे से आकर्षित नहीं है। वो दोनों ही मिल करके भगवान श्री कृष्ण की, नारायण की सेवा में लगे हुए। तो ये अभी हम इस स्तर पर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जिस प्रकार से बच्चे को इस प्रकार समझना। यस, बोलिए माता जी, रेशमा माता जी। प्रभु जी, जैसे वो जैन मुनि जो विदाउट क्लोथ रहते हैं, तो वो इट इज कंसिडर्ड अल्टीमेट त्याग ऑफ भौतिक मतलब मटेरियल थिंग्स ना प्रभु जी। तो ये कुछ वैसा ही है प्रभु जी। हम्म, यहाँ पर ना जो हाईलाइट ये किया गया है कि आप बड़े त्यागी नहीं हो, बड़े महात्मा नहीं हो, आप वो भगवान कृष्ण के भक्त हो जो कृष्ण बोलेंगे हम पूरा कर देंगे। ये पूर्ण महत्वपूर्ण, समर्पण से वहां जाते पूर्ण समर्पण। जैसे कि हैं। द्रौपदी जी भी पूर्ण ऋषभ देव समर्पण जी। नहीं कर रही थी जब उनकी वस्त्र हरण हो रहा था, द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था, वो भी अपने आप की रक्षा करने की कोशिश कर रही थी। मैं तो शतरानी हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, अ, अपने हाथों से, अपने दांतों से कोशिश कर रही है रक्षा करने की। लेकिन भगवान कृष्ण ने कुछ उनको मदद नहीं की है। वो इंतजार कर रहे थे पूर्ण समर्पण का। तो उसी प्रकार जब गोपियों ने इच्छा की है कृष्ण को पति रूप में देखने के लिए, एक इस प्रकार से इच्छा पूरी की। दूसरा,
उनको एक सबक भी सिखाना था कि अब इस तरह से निर्वस्त्र नहीं जाना है। और तीसरा, संपूर्ण समर्पण जो है उसको वो समझना चाहते थे। ठीक है। भागवत में हमने समझा है कि जो जैन संप्रदाय है वो आ, आ, ऋषभ देव जी का निकल करके आगे ये बना, और उसको बाद में जैन नाम भी आ गया। ठीक है। और कोई प्रश्न इससे संबंधित, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा रहता है लोगों के मन में, युवाओं के मन में, गोपी वस्त्र हरण लीला। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ पाएंगे तो बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे इसके ऊपर तो। क्योंकि ये ग्रंथ है हमें गुरु की सहायता से समझने, गुरु ही हमें समझा सकते हैं कि कैसे ये लीला हुई, क्या दिव्य लीला हुई। और प्रभुपाद जी से जनरली कोई पूछता था, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे, ये तो बहुत हायर टॉपिक है, इस पे हम डिस्कस करना नहीं चाहते। ठीक है। पढ़ हरे सकते कृष्ण। हैं। आप लिंक बता रहे थे, लिंक कल कह रहे थे आप, लिंक है कोई जिससे हिंदी में क्या? पढ़, हिंदी में प्रभुपाद जी की। माता जी मुझे एप्लीकेशन भेजी थी, बुक बुक का मोबाइल में भेज दिया था, आज फिर से भेज दूंगा। तो वो एप्लीकेशन खोलेंगे तो आपको उसमें प्रभुपाद जी की मोबाइल में ही सारी बुक आ जाएगी, और उसमें से पढ़ सकते हैं सारी की सारी। और अभी जो चल रहा है वो उसको उसके अंदर पढ़ सकते हैं। और कृष्ण बुक है ना, एक अकेली छोटी सी कृष्ण बुक है, हाँ उसमें भी जी। प्रभुपाद जी ने आया है डिटेल में कृष्ण बुक में। ये भी पढ़िए, उसमें से पढ़िए ये वाला अध्याय। ठीक है। धन्यवाद। तो अभी हम सब लोग मिलकर के माला जप करते हैं, अपने अपने जप